बलूचिस्तान पर भारत के स्टैंड पे बौखलाया लश्कर का मुखिया हाफिज सईद। कहा इस्लामाबाद वालों को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब। यूट्यूब पर अपलोड किए वीडियो से बेनकाब हुआ लश्कर के मुखिया का प्लान। मुंबई को भारत से तोड़ने की दी धमकी। मुत्तहिदा महाज ये सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आज़ाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं ये आज़ाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। बातचीत को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर साफ किया स्टैंड। कहा सिर्फ सरहद पार आतंकवाद को लेकर हो सकती है बात। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश खारिज करने से परेशान है पाकिस्तान। P5 और EU से की है भारत की शिकायत। अमेरिका ने एक बार फिर दी चेतावनी। कहा आतंकवाद के लिए पनाहगाह न बने पाकिस्तान, बंद हो एजेंडे के आधार पर आतंकियों की पहचान। कश्मीर घाटी में फिर भड़की हिंसा। पुलवामा में हिंसक झड़प में एक युवक की मौत, 70 पर पहुंचा अब तक मरने वालों का आंकड़ा। उत्तरी कश्मीर के शोपियां और बांदीपुरा में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा एजेंसियों में हिंसक झड़प, करीब 10 लोग घायल। श्रीनगर में जुमे की नमाज से पहले हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता। महबूबा सरकार पर साधा निशाना। कश्मीर घाटी में तनाव का 49वां दिन। अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और श्रीनगर में कर्फ्यू, दूसरे इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लोगों में नाराजगी। दक्षिण कश्मीर में 2 जगहों पर लोगों ने जलाया सीएम का पुतला। घाटी में लोगों की नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंची जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोहराम। पैसे के बदले टिकट बेचने के आरोप पर संयोजक पद से सुच्चा सिंह की छुट्टी। सुच्चा सिंह मामले पर आम आदमी पार्टी ने बनाई 2 लोगों की जांच कमेटी। रिपोर्ट के बाद पार्टी से निकालने पर होगा आखिरी फैसला। रिश्वत के स्टिंग पर आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह की सफाई। कहा मेरे खिलाफ अपनों ने रची साजिश, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। सुच्चा सिंह ने केजरीवाल पर उठाए सवाल। झाड़ू के साथ स्वर्ण मंदिर की तस्वीर का दिया हवाला। दिल्ली के सीएम पर लगाए झूठ बोलने के लिए उकसाने का आरोप। इसलिए कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता, मेरी ज़मीर है। मैं पंजाब का इंटरेस्ट भी देखता हूं, मैं सच बोलने का आदी हूं, मैं कुर्सी का पुजारी नहीं हूं। सुच्चा सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पर भी उठाए सवाल। बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर भड़के। मनीष सिसोदिया को बताया जासूस। सुच्चा सिंह के बहाने कांग्रेस ने केजरीवाल पर दागे सवाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग की भी जांच क्यों नहीं कराते दिल्ली के सीएम। यूपी में असम की तर्ज पर सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। पार्टी ने दिए संकेत, लेकिन 2 सर्वे के बाद होगा आखिरी फैसला। यूपी में सीएम के चेहरे को लेकर 29 अगस्त को बीजेपी और संघ के समन्वय समिति की बैठक। आरएसएस और बीजेपी के सर्वे पर होगी चर्चा। 29 तारीख को लखनऊ में प्रदेश के बीजेपी नेताओं से मिलेंगे संघ प्रमुख। सभी सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी करेंगे माथापच्ची। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। दल बदल कानून के तहत जाने वाली थी सदस्यता, हाल ही में थामा है बीजेपी का दामन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो पर साधा निशाना। तानाशाह रवैये का लगाकर आरोप बोले अंबेडकर के विचारों को गिरवी रख रही हैं मायावती। ओलंपिक खेलों में देश के बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। एक्शन प्लान के लिए टास्क फोर्स का ऐलान। आने वाले 3 ओलंपिक के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगा टास्क फोर्स। खेलों के दिग्गज होंगे टास्क फोर्स के सदस्य। नीति आयोग की लेक्चर सीरीज को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। तेज गति से विकास के लिए शासन प्रशासन में बदलाव पर दिया जोर। 4 सितंबर को मदर टेरेसा को मिलेगी संत की उपाधि। वैटिकन जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। मोदी सरकार को ममता बनर्जी की बड़ी चेतावनी। कहा 3 महीने में बंद हो राज्य के मामलों में दखल, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर होगा आंदोलन। दिल्ली में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कैग की रिपोर्ट को सदन में रखने की मांग को लेकर कोहराम। कैग ने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों के खर्चों को लेकर उठाए हैं सवाल। रिपोर्ट सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का हमला।
जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर कल फैसला सुनाएगी अदालत। 3 सितंबर को खत्म हो रही है जमानत की मियाद। दादरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखलाक के परिवार को राहत। बुजुर्ग मां, पत्नी, बेटी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हाजी अली दरगाह के भीतर तक महिलाओं को मिली एंट्री। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। हाजी अली ट्रस्ट ने मुख्य दरगाह के चादरपोशी वाली जगह पर महिलाओं के प्रवेश को किया था बैन। लगातार विरोध कर रही थी महिलाएं। 1 हफ्ते भूखी प्यासी कमरे में बंद रही दोनों बच्चियां। दोनों मासूम बहनों के शरीर में संक्रमण की वजह से गहरे जख्म। महीने भर पहले बेटे को साथ लेकर चली गई थी इनकी मां। बाद में पिता भी कमरे में बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। चंडीगढ़ के पार्क प्लाजा होटल की संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा। बैंकों का 130 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने पर कार्रवाई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाया। बेटा पैदा नहीं करने की दी सजा। यूपी के फिरोजाबाद में अगवा करके युवक का मर्डर। दोस्तों पर आरोप, फिरौती नहीं मिली तो गला दबाकर की हत्या। यूपी के महोबा में रफ्तार का कहर। दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक। 2 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी कार। महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में दलित युवक की हत्या को लेकर बवाल। गांव वालों ने लगाया जाम। भैंस के बच्चे से मोटरसाइकिल टकराने पर हुआ था। बेंगलुरु में दिल दहलाने वाली वारदात। 8 महीने के मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मेयोला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने खुद को मारी गोली। घरेलू विवाद को लेकर की खुदकुशी। एनआईटी दुर्गापुर में इंजीनियरिंग छात्र की संदिग्ध मौत। हॉस्टल से मिली यूपी के रहने वाले अमित की लाश। कानपुर में एक महिला पर फेंका तेजाब। बलात्कार का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में चोरी की करीब 2000 मोबाइल बरामद। पुलिस ने बरामद किया 55 लाख रुपए से ज्यादा का माल। मोबाइल का कंटेनर लेकर फरार हुए थे आरोपी। बेचने के लिए OLX पर डाले थे चोरी के मोबाइल। मुजफ्फरनगर में अर्धनग्न हालत में नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप। हत्या के आरोप में लड़की का मामा गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध संबंधों में पूजा नाम की युवती का कत्ल। पति ने साली के साथ मिलकर हत्या की साजिश को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए आपस में भिड़े कार्यकर्ता। बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा नहीं करने को लेकर नाराजगी। बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने के बाद लालू यादव ने समझाया सैलाब का अर्थशास्त्र। कहा बाढ़ से नुकसान कम, उपज का लाभ ज्यादा। बाढ़ को लेकर लालू ने पीएम पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर में सैलाब के दौरान केंद्र ने दी भरपूर राहत राशि। बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि पानी हटेगा तो बम्पर खेती भी हमारा दियारा इलाका है खास करके, और वरदान इस सेंस में है क्योंकि पानी हटेगा तो बम्पर खेती भी हमारा दियारा इलाका है खास। विदेश दौरे से लौटकर राघोपुर में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा। अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बीच महुआ में नाच गाने का आनंद लेते दिखे तेज प्रताप। कृष्ण के रूप में नजर आए लालू के बड़े बेटे। लालू के दोनों बेटों पर बीजेपी ने साधा निशाना। सुशील मोदी बोले जब पिता उड़ा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों का मजाक तो बेटों से क्या हो सकती है उम्मीद। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने राघोपुर पहुंचे रामविलास पासवान। अधिकारियों पर बिफरे केंद्रीय मंत्री। जानबूझकर देर करने का लगाया आरोप। हाजीपुर में राहत नहीं मिलने की वजह से बेहाल हैं बाढ़ पीड़ित। कहा राजनीति की वजह से किया जा रहा है भेदभाव। राहत नहीं मिलने को लेकर बढ़ती जा रही है बाढ़ पीड़ितों की नाराजगी। बिहार के छपरा में नाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर है महिला। समस्तीपुर में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का तांडव। एनडीआरएफ टीम के साथ राहत कार्य में जुटे हैं सांसद नित्यानंद राय। यूपी के गाजीपुर में 2 हफ्तों से बर्बादी की बाढ़ का कहर। सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के मिर्जापुर में घट रहा है गंगा का पानी, लेकिन राहत नहीं मिलने की वजह से कम नहीं हो रही मुसीबतें।
वाराणसी में अब भी जलमग्न है कई इलाके। वरुणा नदी का कहर झेलने को मजबूर हैं लोग। अगले 24 घंटों में ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है दबाव का क्षेत्र। हिमाचल के रामपुर में कुदरत का कोहराम। बादल फटने से बह गए एक परिवार के 6 सदस्य। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ के बाद कटान का कहर। करीब 22,000 लोग प्रभावित। कश्मीर में बंद और हड़ताल से 49 दिनों में 6,400 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। टूरिज्म और दूसरी कारोबारी गतिविधियां ठप होने से नुकसान। इस दिवाली पर 12,000 फ्लैट्स की स्कीम्स लाएगा डीडीए। अक्टूबर के पहले डीडीए फ्लैट्स के लिए निकाले जा सकते हैं ड्रॉ। 53 अंकों की गिरावट के साथ 27,782 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 19 पॉइंट्स गंवाकर 8,572 पर बंद। सोने की कीमतों में 100 रुपए प्रति तोले की गिरावट। 31,150 रुपए पहुंचा 10 ग्राम का भाव। चांदी के दाम में भी 655 रुपए प्रति किलो की गिरावट। 44,420 रुपए हुआ 1 किलो चांदी का दाम। अप्रैल जून तिमाही में 57% गिरा टाटा मोटर्स का मुनाफा। पहली तिमाही में 2,260 करोड़ रुपए का फायदा। चंडीगढ़ स्थित डीएलएफ वैली प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 30 नवंबर तक फ्लैट्स का पोजेशन और 9% ब्याज भुगतान का आदेश। यूनिटेक के बाद पार्श्वनाथ ने भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए हाथ। कहा ग्राहकों को लौटाने के लिए नहीं है पैसे। खरीदारों की शिकायत 2011 से शुरू नहीं हुआ काम। इंफोसिस में छंटनी की खबरों को सीईओ विशाल सिक्का ने किया खारिज। ब्रेक्सिट के बाद आईटी कंपनी के क्लाइंट्स में कमी से हड़कंप। रघुराम राजन ने आरबीआई के होने वाले नए गवर्नर को लेकर जताया भरोसा। कहा महंगाई में काबू करने के उपाय को आगे बढ़ाएंगे उर्जित पटेल। बिहार में रिलायंस जियो की धमक। मुफ्त में 4G सिम लेने के लिए लोगों की लंबी कतार। ब्लैक में भी बेचने का आरोप। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले सितारों में शुमार हुए शाहरुख, अमिताभ, सलमान और अक्षय। फोर्ब्स ने जारी की सूची। हाईएस्ट पेड 20 अभिनेताओं की सूची में 8वें स्थान पर हैं शाहरुख, 10वें पर अक्षय, सलमान का 14वां रैंक। राजस्थान के उदयपुर में जैकी श्रॉफ और सोहा अली खान को देखने के लिए उमड़ी भीड़। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सितारे। शतक आज तक।